प्रोग्राम के बीच में आए थे। जोरदार तालियां। वो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर जगबीर सिंह, रिटायर्ड सीएमओ करनाल से, वो यहाँ पर आए, इस प्रोग्राम के बारे में बात करें, अपने विचार साझा करें और इसके और हम क्या बेहतर कर सकते हैं, सबसे हम उम्मीद रखते हैं। डॉक्टर जगबीर सिंह जी। थैंक यू साहब। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक डॉक्टर राजेश फुले जी, IAS रिटायर्ड, और दूसरे हमारे अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र जी, महिलाओं, दोस्तों और प्यारे बच्चे, ये आज एक हम पूरे साहब की जितनी तारीफ करें उतना ही कम है। रिटायरमेंट के बाद में अधिकतर कोई भी कर्मचारी हो या ऑफिसर हो, वो सोचता है कि चलो मैं रिलैक्स कर लूँ, मैं बहुत काम कर दिया है और मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं पिछले लगातार कई सालों से खुले साहब के टच में हूँ और जो ये इस समाज को दिशा और दशा देने की कोशिश कर रहे हैं और समाज के बच्चों को ऊपर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, ये इनका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही सराहनीय है और लीडरशिप जो समाज में पैदा कर रहे हैं ये वाकई में ही बधाई के पात्र हैं। और ऐसी शख्सियत अगर समाज में होती है तो समाज हमेशा आगे बढ़ता है, गरीब बच्चे हमेशा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये प्रोग्राम कंपटीशन का था, कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाती है, कैसे उसको मतलब आप लेकर के लिखोगे, क्या उसकी मतलब प्रस्तावना होनी चाहिए, क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए, और लाइब्रेरी का महत्व अभी प्रोफेसर साहब ने आपको बता दिया है कि लाइब्रेरी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। मैं जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मैंने म्युनिसिपल लाइब्रेरी हिसार में जाना शुरू कर दिया था जब मैं 5वीं क्लास में था। ये बात 21 के आसपास की बात है। तो इसलिए लाइब्रेरी का महत्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आज चूंकि समाज में बच्चों में जागरूकता बहुत है और जागरूकता के हिसाब से कंपटीशन भी बढ़ गया है, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ने लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें तैयारी कैसे करनी है। जैसे कि मुझे बताया गया है कि सभी बच्चे जो 9वीं क्लास और +2 के हैं, तो अपना जो कैरियर जो है इस एज में आप करके आपके पास 4 साल है, इन 4 सालों में आपने अपना कैरियर बनाना है। इन्हीं 4 सालों में कैरियर बिगड़ जाता है। तो ये देखना है कि आपने अपने कैरियर को कैसे ढालना है। जो माइंड की परसेप्शन है, लेकिन डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि माइंड की जो परसेप्शन है, जो आप पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो 70% और 65% याद रहता है, ऐसा है ना। जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हो, अगर सेकंड टाइम उसको 24 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर लेते हो तो आपकी ये मेमोरी के अंदर जो है तकरीबन 90-95% फिट हो जाता है। और जब आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जा रहे हो, चलते चलते उसी चीज को आप 5 मिनट में आप देखोगे तो वो 100% हो जाता है और वो कभी भूलता नहीं है जीवन में। चाहे कितनी ही उम्र चली जाए, जो आप इस तरह की स्टडी करोगे वो जीवन में कभी भूलता नहीं है और किसी कंपटीशन में वो पीछे नहीं रह सकता है। ये माइंड की परसेप्शन है। इसलिए रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और जो आप तैयारी करते हो, जैसे आज कंपटीशन आपका हो रहा था, टॉपिक आपको पहले बता दिया, अभी अगले महीने आपको उसका होगा, तो उसको आपने कैसे करना है, आपने इसके रेफरेंसेस कहाँ से लाने हैं, ये सब अपने आप से नहीं मिलेंगे। माँ बाप को कई बार पता नहीं होता, ये सब लाइब्रेरी में मिलते हैं। लाइब्रेरी में आप जाओगे, बुक ढूंढोगे, देखोगे, सोचोगे, तो इन सब चीजों का हल और अच्छी जो है आप कंपटीशन की तैयारी कर लेते हो और उसमें आप जो भी कंपटीशन जमाना है उसमें आप वो कर सकते हो। अच्छी तैयारी करके जो आपने कॉन्फिडेंस हो जाता है कि
जाती है तो उसमें आप लोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे कैमरा कैरियर काउंसिल की हैं और हमारी ज़्यादा से संगत है, और हमें आगे बढ़ने की जो चीज़ें हैं। कितने बच्चे जो मेरा डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप यहाँ कितने बच्चे बैठे हैं? चलो बहुत कम। लेकिन जिनके पास साइंस है और वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको कम से कम घर पे आकर के 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जब जाकर के वो कहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि आज के जो जमाने में पॉइंट 1, 2, 3 में ही बहुत से बच्चे मतलब जो ना एक लाइन में जाते हैं, 4-5 बच्चे एक पॉइंट पा लेते हैं। तो उसके कंपटीशन ज़्यादा है कि आगे आपको अचीव करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जब आप आगे बढ़ोगे। मैं बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर और प्रिंसिपल साहब हमारे जगदीश चंद्र जी हैं कि ये हमेशा स्टेज को संभालते हैं और आप लोग को अच्छी बातें बताते हैं। इनका भी मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि उन्होंने मुझे आपके सामने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय हिंद, जय बाबा साहेब अम्बेडकर की जय हो। डॉक्टर अम्बेडकर की जय बोलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैं एक एग्जाम्पल मैं उनका लाइब्रेरी का बताता हूँ, एक बोलूँगा, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, रात के 2 बज चुके थे, तो उनसे वहाँ का जो लाइब्रेरी इंचार्ज था वो कह रही इतने 2 बजे अब तो अपने घर जाइए। तो वो कह रहे थे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे भूख लगती है और खाने के मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं लाइब्रेरी में अपनी भूख मिटाने के लिए इन किताबों को खाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 2 बजे तक बैठता हूँ। तो इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए आपने अपनी किताबों को खाना है। जितना आप किताबों को खाओगे उतने आगे बढ़ जाओगे।